हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस लेक्चर में हम बताएंगे कि जो बेंजीन रिंग, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो जो बेंजीन रिंग होता है तो उस पर कौन सा रिएक्शन होता है, किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो बेंजीन रिंग पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम जब भी प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई ना कोई ग्रुप होगा और उसके साथ एक रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा। तो रिंग पर जो है किस तरह का रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने लिखा है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप तो समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स हुआ कि जो है कोई अगर बेंजीन रिंग है यहाँ आपके पास, यहाँ देखिए सब पर H होगा। हम इसका रिएक्शन अगर करते हैं नाइट्रिक एसिड से तो HONO2 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है। देखिए H हटा, H2O बना, NO2 यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है, तो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा NO2। तो यहाँ इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन मीन्स हो गया रिंग में देखिए H हटा है और ये NO2 यहाँ पर जुटा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन किस रूप में हो रहा है, ये H प्लस के रूप में हटा और ये क्या है NO2 प्लस के रूप में जुट रहा है। तो ये इसका हटना और इसका जुटना ये किस रूप में हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग पर जब भी हम रिएक्शन हम देते हैं रिंग का, तो उस पर हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रही बात कि जो है रिंग पर कोई ना कोई ग्रुप जुटा हो, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप देखिए इसका नेचर क्या होता है, या तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बेंजीन रिंग को, या ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। बेंजीन रिंग के अंदर बताइए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, बताइए 3 गो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है रिंग के अंदर। यहाँ कोई ग्रुप यहाँ जुटा हुआ है, तो ग्रुप जुटा हुआ है तो कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, देता है। और कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता अपनी ओर। तो ये कुछ ग्रुप होता है खींचने वाला, कुछ रिलीज करने वाला। तो इस ग्रुप के कारण सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, अगर मान लिया कि ये रिलीजिंग ग्रुप है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, रिंग के किस पोजीशन पर जाएगा। आपको ये मालूम है कि देखिए अगर रिंग हम बनाते हैं तो अगर मान लें कि यहाँ जो है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एडजेसेंट कार्बन ये आपका कौन सा 1 2 1 6 ऑर्थो होता है, अल्टरनेट एक छोड़कर। तो 1 3 क्या हुआ मेटा, 1 5 भी क्या हुआ मेटा, अल्टरनेट हुआ। डायगोनल को बोलते हैं पारा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा, अगर 2 तरह के ग्रुप है अट्रैक्टिंग और रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल आखिर कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लें कि अट्रैक्टिंग या रिलीजिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जाएगा या मेटा पोजीशन पर जाता है, ऑर्थो पारा पर जाएगा या मेटा पोजीशन पर जाता है। तो अब यहाँ पर जो है कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो अट्रैक्टिंग ग्रुप है, कौन कौन सा ग्रुप है रिलीजिंग ग्रुप है, अगर ये मालूम हो जाएगा, उसका नेचर मालूम होगा, तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल E प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ बेंजीन है तो हम कहीं भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर माने बेंजीन रिंग पर कोई अगर ग्रुप अगर वहाँ जुटा रहता है तो ग्रुप क्या है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है, अगर ये मालूम हो जाएगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पर हम ऐड कर देंगे, माने वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम करा देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से मान लेकर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा ये आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप के नेचर को देखकर। आइए
द इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ग्रुप का क्या प्रभाव, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ जो है ये बेंजीन रिंग है, एक ग्रुप यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं कि ये खींचने वाला ग्रुप, अट्रैक्टिंग ग्रुप। इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा तो इस पर प्लस आता है। हम बताएंगे, आपको आगे बताते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल कर हम बताते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ डेल प्लस आएगा। ये आपका हुआ अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पारा पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा, ऑर्थो पोजीशन प्लस चार्ज एपियर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल इसके पास प्लस चार्ज है तो उसी के पास वहीं जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको मिले, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाएगा नहीं, टू ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाएगा नहीं, तो ये जाएगा कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा पोजीशन पर। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पर क्या होगा, ऑर्थो पारा पर कम होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नहीं जाएगा, सेम चार्जेज है, तो ये कहाँ जा सकता है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर, यानी मेटा पोजीशन पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ग्रुप के नेचर को देखकर आप सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें। देखिए एक और प्रकार का ग्रुप देते हैं। अगर ये जो है ग्रुप है, ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डबल है, ये डबल हो गया, इसके बाद से जो है ये सिंगल, ये डबल हो गया, ये रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इस पर डेल माइनस होगा, डेल माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अब जाएगा, तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन में जाएगा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर डेल माइनस है, तो ये उसी के पास जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसी के पास जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर मेनली जाता है, यहाँ पर भी जा सकता है रेयर केस में, लेकिन 2 और 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ये इस तरह ये जो है ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। अब हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा ग्रुप जो है जो आपको पढ़ना है, अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और साथ ही साथ उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी निकालते हैं, माने मीन्स हुआ ओरिएंटेशन हम दिखाते हैं। तो ये हम लेके चल रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो हम लिख सकते हैं दैट इज, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका क्या मीनिंग हुआ, डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मानी हुआ मीन्स, इसका मानी हुआ अगर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा,
मेटा पोजीशन पर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मीन्स हुआ कि सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पर। मीन्स सब्स्टिट्यूशन occurs at meta positions। कौन कौन सा मेटा पोजीशन होगा, 3 और 5 पर होगा। 3 और 5 पर अगर इसको हम देख रहे हैं 1 है, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो कहाँ पर होगा, 3 और 5 पोजीशन पर होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मीनिंग हो गया, यानी सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पर, यानी 3 और 5 पर। तो अगर इस तरह के ग्रुप अगर आपको दिखाई दे जो लिखने जा रहे हैं, तो हम जो है जब भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट हम कहाँ पर ऐड करेंगे, 3 और 5 पोजीशन पर। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है हम दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्टिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा खींचता है NO2। उसके बाद नंबर आता है CN का। इसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड SO3H। इसके बाद है अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतना हम दिखाते हैं। इसके बाद एस्टर का होता है, एमाइड का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा NO2 में होगा, तो ऐसे हम लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी माने खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, NO2 में है, उसे घटते क्रम में है। अब यहाँ देखते हैं कि देखिए अगर अट्रैक्टिंग ग्रुप है NO2 अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा। ऑर्थो पारा पर कौन सा प्लस चार्ज आएगा, यही खाका आपका आएगा। हम इसका ओरिएंटेशन दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं NO2 का एक दिखाते हैं, NO2 ग्रुप एंड ओरिएंटेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होता है, घूमता है रिंग के अंदर। तो ये तो मालूम है कि रिंग के अंदर जो है 3 पाई बॉन्ड्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये डीलोकलाइज जो है माने इसी में क्या करता है, मोबाइल होता है यानी घूमता है। अब देखिए कैसे रोटेट करता है, घूमता है। NO2 का स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं। NO2 ये NO2 ग्रुप है, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, या ये N है तो यहाँ से होता है देखिए डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या इसको हम लिख सकते हैं N, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे A to B कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये पा रहा है, ये खो रहा है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं तो ये पा रहा है तो इस पर माइनस है, इस पर क्या होगा, प्लस होगा। किधर से किधर, डोनर टू एक्सेप्टर। तो ये पा रहा है तो माइनस, ये खो रहा है तो प्लस। तो इसको जो है कोवैलेंट के रूप में लिखते हैं। तो इस पर क्या हो गया, पा रहा है नो माइनस, इस पर क्या है प्लस है। ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम ओरिएंटेशन हम दिखाते हैं बेंजीन में। ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। N है, यहाँ से डबल बॉन्ड है, ये माइनस है, इस पर प्लस है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखिए क्या घटना करती है इसमें। देखिए रिंग के अंदर जो है
3 पाई बॉन्ड्स है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल में मोशन में होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, इसी में घूमता है। कैसे देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, साथ ही साथ इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचता है, यहाँ खींचेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पर भागेगा, तो इस पर क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बाद हम लिख रहे हैं, देखिए ये पहले से है, यहाँ पर बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये जो नया बन रहा है ये डबल बॉन्ड बना, एन पर प्लस ज्यों का त्यों है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हुआ, इस पर माइनस हुआ, यही भागा है, ये पहले से ओ माइनस है। अब बताइए इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, तो ये तो मालूम है सब पर एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर छोड़कर बाकी का है 5 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ तो मान लें कार्बन पर 3 बॉन्ड, तो इसका मानी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन खोया है, तो इस पर कितना हो गया, प्लस चार्ज। अब आगे देखिए हम निकालते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना हम लिख सकते हैं, लिखते जाइएगा, लिखते जैसे सेम पहला स्ट्रक्चर आएगा हम उसको छोड़ देते हैं, उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए कार्बन में प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज अपीयर होगा। ऊपर में ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड N प्लस है अपनी जगह पर, यहाँ माइनस, ये माइनस अपनी जगह पर है, ये पहले से है, ये नया बनेगा यहाँ पर, तो इस पर तो कार्बन पर 4 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस पर भी मान लें कि 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो इस पर प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो देखिए प्लस कहाँ अपीयर हुआ है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये ग्रुप के सामने है, डायगोनल है, ये पारा पोजीशन पर है। इसके बाद जो है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो फिर ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर आएगा, प्लस चार्ज एक खींचेगा, तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, देखिए नया बन रहा है, यहाँ दिखा दिए पहले से है, नया बन रहा है, ये पहले से है, ऊपर में ज्यों कहते हैं हम दिखा रहे हैं, एन है, इस पर प्लस चार्ज है, ये हो गया ओ माइनस है, यहाँ से ये पहले से ओ माइनस है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन पर 3 बॉन्ड, इस पर प्लस चार्ज। अब बताइए अब कहाँ से होगा, पाई बॉन्ड तो रोटेट कर रहा है, इसके अंदर घूम रहा है। अब इसके बाद देखिए अगर इसको हम लाते हैं यहाँ पर, जैसे गया है, ये गया है, इसको यहाँ लाते हैं, तो इस कार्बन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर अब मिला। देखिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये आपको मिल गया, यहाँ पर ये आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्लस चार्ज खत्म हो गया, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस तरह करके डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये आपको मिला, तो यही आपको पहला स्ट्रक्चर मिला, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये मिल गया, अल्टरनेट हो गया। तो इसका मानी हो गया कि ये जो है 4 जो मिला है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक रिंग में कितना मिलेगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलता है। अब इसका जो है निचोड़ हम लिख रहे हैं, इसका निचोड़ जो है क्या होगा, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ट्रू स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का, ये देखिए ये यहाँ देखिए ये जो मिला है, क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये सिंगल मिलेगा, ये पहले से है, यहाँ पर क्या है, ओ है, यहाँ पर ओ माइनस है, हम लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन अभी हम दिखाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, और कहाँ से बताइए, लिंक कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन तो ये खींचा है, यहाँ ये से खींचा है, तो ये से हम कर रहे हैं, तो ये खींच रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज,
डेल माइनस, ये खींच रहा है, माइनस है, डेल माइनस हुआ। अब यहाँ से देखिए इस पर कौन सा चार्ज एपियर हुआ है, बताइए, डेल प्लस। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, कौन सा हो गया, डेल प्लस। यहाँ पर भी है आपका डेल प्लस। अगर खींचने वाला ग्रुप रहेगा, ये खींच रहा है, खींचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल प्लस, ऑर्थो पर और पारा पर डेल प्लस, पॉजिटिव चार्ज एपियर हो रहा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, ऑर्थो पारा पर, ये कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन तो कुछ खींचा है, लेकिन खींचने के कारण इस पर प्लस चार्ज एपियर हुआ है, तो यहाँ पर संभावना है कि इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर क्या होता है, ऐड होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड करा रहे, देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, इस पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर ऐड होगा, 3 और 5 पोजीशन। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर ऐड होगा, सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा, कि आसानी से नहीं होगा। हम रिंग, बेंजीन रिंग से कंपेयर करते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसमें भी मान ले कि आपका 3 पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस अटैक्स less easily than benzene। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, माने सब्स्टिट्यूट होगा, लेस इजिली देन बेंजीन से कम। तो अब बेंजीन में देखिए, बेंजीन से कम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन जितना आसानी से बेंजीन रिंग में होगा उतना आसानी से यहाँ नहीं होगा। इसलिए कि बेंजीन में देखिए 3 को 5 जितना इलेक्ट्रॉन है, ज्यों कहते हैं, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसका अंदर भी था, 3 को पाई बॉन्ड था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ये खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अपेक्षा क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा। तो हमने लिखा है इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स लेस इजिली देन बेंजीन। इसका माने होगा कि ये रिंग को क्या कर रहा है, आसानी से यहाँ पर ऐड नहीं होगा, बेंजीन से कम आसानी से होगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो आसानी से ऐड नहीं हो रहा है, इसका माने होगा कि ये ग्रुप जो है रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। हम यहाँ लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग, यानी बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, माने आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो कहने का मकसद है कि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पोजीशन पर, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर होगा, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, उतना आसानी से नहीं होगा जितना बेंजीन रिंग में हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। अब आइए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है
इसको हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसको बोलते हैं डेट इज, सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो डेट इज इसको बोलेंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, डेट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, यानी 2 और 4 पर। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स सब्स्टिट्यूशन occurs at ortho and para positions। ऑर्थो पारा में बताइए, ऑर्थो तो हो गया 2 4 2 4 6 ऑर्थो पारा, तो मेनली 2 4 पर होता है। ऑर्थो पारा पोजीशन यहाँ दे रहे हैं मेनली 2 एंड 4 पोजीशन पर होगा, 2 और 4 पोजीशन पर, 6 पर भी हो सकता है, लेकिन अक्सरहा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है 2 पर, उससे कम यहाँ होता है, यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, इस सब के रेस्पेक्ट में। तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ होता है, तो 2 और 4 पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों से क्या होगा, हालांकि डेल माइनस तो वैल्यू लिखे हैं नेगेटिव, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगा, इस सबसे कम होगा। अभी कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसमें सबसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है एमीन की, NH2 एमीन हुआ। इसके बाद याद आता है सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों एमीन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसका 1 नंबर में आता है इधर, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आता है OH आता है, इसके बाद जो नंबर आता है OH के बाद ईथर आता है, इसके बाद होता है अल्काइल होता है, R होता है, जो आपको पढ़ना होता है दे रहे हैं अल्काइल। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इसका होगा, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा एमीन में होगा, वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री। उसके बाद नंबर आता है OH। आपको फिनॉल पढ़ाए हैं, प्रिपरेशन पढ़ाए हैं, इसका ओरिएंटेशन हम दे रहे हैं, OH ग्रुप एंड देयर ओरिएंटेशन, OH ग्रुप एंड ओरिएंटेशन। इसमें देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो स्वाभाविक है कि ऑर्थो पारा पोजीशन पर क्या होगा, डेल माइनस आएगा। अब यहाँ देखिए, ये मालूम है आपको जो है, ये रिंग पर हम दे रहे हैं OH दे रहे हैं, इस पर 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, तो इसमें 2 मरतबा घुमाना पड़ता है। देखिए ये जो है रिलीज करता है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2, ये 2 पहले से 4, 1 5, तब पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पर भागेगा, इसमें आएगा तो दूसरा भागेगा, तो इस पर माइनस होगा। ये खो रहा है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। कब तक लिखेंगे, जब तक सेम ना आ जाए। पहला स्ट्रक्चर अगर आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। रेजोनेंस मीन्स होता है कि सिर्फ इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक अगर एरोमेटिक कंपाउंड अगर चलते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज जो है, एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर पर
से पूरे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तब बाकी स्ट्रक्चर क्या होगा, माने सही स्ट्रक्चर क्या होगा जो बाकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। तो इस तरह सही स्ट्रक्चर लिखने के लिए, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड को लिखने के लिए, सही स्ट्रक्चर लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को जितने तरीके से लिखा जाता है, इस लिखने की घटना को बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। बहरहाल यहाँ आइए, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बना, इस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस पर प्लस चार्ज अपीयर हो गया, ये पहले से है। इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज अपीयर होगा, इलेक्ट्रॉन लिया है। दूसरा घटना देखिए, इसके बाद कौन सी घटना घटेगी, ये पहले का जो कहते हैं हम दिखा देते हैं, O प्लस H प्लस होगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस पर रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आएगा यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड फिर भागेगी यहाँ पर, क्योंकि आएगा तो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 2 2 4, एक हाइड्रोजन 5, तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इस पर माइनस चार्ज। तो ये तो क्या है, ये तो बना नया, ये पहले से है, इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं एसिडिक नेचर। देखिए रेजोनेंस के कारण जो है ये सिंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज होगा तो ये क्या करता है, OH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेता है, ये खींचेगा अपनी ओर, जिसके कारण क्या करता है, H प्लस आयन निकल जाता है। तो जो H प्लस आयन देता है तो आसानी से H प्लस का, ये रेजोनेंस के कारण ही क्या करता है कि यहाँ जो है H प्लस आयन ये क्या करता है, रिलीज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, प्लस चार्ज। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और उस पर प्लस चार्ज, तो ये OH के बीच जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, खींचने के कारण आसानी से H प्लस आयन दे देता है। तो फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, माने ये वीक एसिड है। तो H प्लस आयन क्यों देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या होता है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अपीयर करता है। प्लस चार्ज क्या करता है, OH के बीच के बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण ये H प्लस आयन रिलीज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो H प्लस आयन रिलीज करता है वो क्या है, एसिडिक। अब आइए जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। देखिए कार्बन अगर माने हम लिखते हैं ना ऐसे, कार्बन यहाँ माइनस है, इस पर प्लस है, तो एडजेसेंट के पास है, यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, भागेगा ऐसे। देखिए ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो ये आएगा तो ये भागता है ऐसे, तो ये आएगा तो ये भागेगा कार्बन। तो क्या मिला आपको, तो यहाँ माइनस, देखिए घटना कर, यहाँ नया बना है, ये पहले से है, ये पहले से है, OH प्लस, इस पर माइनस हो गया। अब देखिए अगर ये यहाँ आता है तो ये बॉन्ड भागेगा, तो पहले वाला मिला, ये आएगा तो रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड यहाँ आपको मिला, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये OH हो गया, प्लस चार्ज खत्म है, यानी पहला मिल रहा है। तो ये आपको जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया, एक रिंग, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा, अब देखिए कहाँ कहाँ माइनस चार्ज हुआ है उसको दिखा रहे हैं, ये दिखा दिए OH है, इलेक्ट्रॉन तो इसे ये दे रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, आकर जो है इसमें घूम रहा है, तो चार्ज कहाँ कहाँ माइनस अपीयर हुआ है, इस पोजीशन पर डेल माइनस, नीचे हुआ है डेल माइनस, इस पर भी हुआ है डेल माइनस। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यही ट्रू स्ट्रक्चर है। अब यहाँ बताइए इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस कहाँ अटैक करेगा,
इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। ये प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, माइनस चार्ज है, तो ये आसानी से अटैक करेगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो और पारा पर, यानी 2 और 4 पर। आइए देखिए, लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स मोर इजिली than benzene ring अब यहाँ दिखे हैं जितना बेंजीन रिंग से आसानी से इसमें होगा, जितना बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल जहाँ ऐड होगा यहाँ पर, उससे आसानी से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी सब्स्टिट्यूशन जितना इसमें होता है उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इसमें होगा आसानी से। क्यों होगा? क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कमी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर अधिकता है, तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेंजीन रिंग में तो जितना है उतना है, इसमें भी जो है 3 गो पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 गो पाई बॉन्ड, लेकिन ऊपर से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इससे आसानी से होगा। तो इसका मानी हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। माने आसानी से सब्स्टिट्यूशन होना मीन्स हुआ कि रिंग को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर देता है। तो हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, ऑर्थो पारा पोजीशन पर। तो देखिए इसी से निकल जाएगा, अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा पर क्या होगा, डेल माइनस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो रिलीजिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है, खींचने वाला ग्रुप क्या होता है, रिंग को क्या करता है, निष्क्रिय कुछ कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो जब हम मान ले कि हम कोई भी रिएक्शन हम कराने जाएंगे, यहाँ पर अगर हम मान ले कि एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर NO2 ग्रुप है, हम जो है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हम कराते हैं, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिलेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, तो HNO3 में कॉन्क H2SO4 में मिला देते हैं, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, कौन सा, NO2 प्लस मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कॉन्क HNO3 भी, कॉन्क H2SO4 भी मिलता है। तो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ देखिए ये अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पर देखिए अगर अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ऐड कर सकते, इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर सकते। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर रखते हैं तो यहाँ इसका देखिए अगर नाइट्रेशन हमने किया तो ये प्रोडक्ट यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आएगा NO2, एक यहाँ पर NO2 आएगा। ये प्रोडक्ट आपको, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको देख लेना, नेचर देख लेना है कि किस प्रकार का ग्रुप है। तो अगर हम नाइट्रेशन इसका करते हैं, माने नाइट्रिक एसिड कॉन्क H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ ले लेते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मिलता है। तो NO2 प्लस हम कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं, चूँकि अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, 3 और 5 पोजीशन, 3 और 5 पोजीशन। तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह अगर रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर ऐड कर देना है, ऑर्थो पर दिखा देंगे, दूसरा जो है पारा पर दिखा देंगे। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है इसमें 12 में या कॉम्पिटिटिव में, तो ग्रुप के नेचर के आधार पर हम इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से ऐड कर देंगे कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कि मेटा पोजीशन पर। विद्यार्थी हो,
अब जो है इसका प्रॉपर्टीज आपको आएगा, ये जो है फिनॉल जो पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन तो टोटल 5 प्रिपरेशन हम दिए थे। अब इसका प्रॉपर्टीज हमको बताना है आने वाले क्लास में, तो वहाँ फिनॉल का प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो फिनॉल में जो OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जहाँ हम देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हम नाइट्रेशन कराए, सल्फोनेशन कराए, हाइलोजिनेशन कराए, फराइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो वहाँ पर वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फोनेशन में, वो सब कहाँ किस पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो और पारा पर। कुछ सोचना नहीं है, आप तुरंत प्रोडक्ट को आसानी से लिख सकते हैं ग्रुप के नेचर को देखकर। विद्यार्थियों, ये क्लियर और होगा जब हम एक एक जो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ पर फिर इसको रिपीट करेंगे, समझाएंगे, वहाँ एग्जाम्पल देंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।